बजट पर चर्चा के दौरान धूमल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा राज्य पर कर्ज के लिए कांग्रेस सरकार है जिम्मेदार। विधानसभा में किन्नौर हाइडल प्रोजेक्ट का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने उठाए बिजली उत्पादन पर सवाल, धूमल ने दिए जवाब। कौल सिंह ने किया अपनों पर पलटवार, कहा विपक्ष की कारगर भूमिका निभा रही है कांग्रेस। गुरेलाओं ने किया विधानसभा का घेराव, सरकार से मणिपुर की तर्ज पर स्थायी नौकरी की मांग। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। 19 मार्च को पेश हुए हिमाचल सरकार के बजट पर पक्ष और विपक्ष की ओर से आज विधानसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जवाब दिया। उन्होंने राज्य पर कर्ज के बोझ के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारों को दोषी करार दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 2003 से 2007 तक के 5 वर्षों में 8,033 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने 4 वर्षों में मात्र 5,366 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा है और प्रयास किया है कि प्रदेश को देश का सबसे बढ़िया राज्य बनाया जा सके। धूमल ने कहा कि बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाना, दैनिक मजदूरी बढ़ाना, भेड़ पालक योजना, दूध गंगा योजना, दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना और बेटी है अनमोल जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य की आम जनता को लाभान्वित कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। लेकिन विपक्ष ने सरकार की किसी भी नीति का समर्थन नहीं किया और केवल आलोचना करते रहे। उन्होंने कहा कि बजट में हमेशा खामियां नहीं होती। मुख्यमंत्री धूमल ने प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए विपक्ष से भी आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से इन योजनाओं के लिए और अधिक धन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें ताकि प्रदेश का और विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कड़च्छम वांगतू हाइडल प्रोजेक्ट का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस विधानसभा ने कड़च्छम वांगतू हाइडल प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन पर सवाल उठाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ाई गई थी। प्रदेश विधानसभा में आज किन्नौर की कड़छम वांगतू बिजली परियोजना का मामला खूब गरमाया। कांग्रेस विधायक जीएस बाली और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बिजली परियोजना का प्रबंधन सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत सभी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। साथ ही इस परियोजना में बिजली उत्पादन में भी देरी हुई है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 20 दिसंबर 2007 को इस परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए 2 साल की अवधि बढ़ाई। इसी कारण बिजली उत्पादन में देरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़छम वांगतू बिजली परियोजना के साथ जो समझौता हुआ है उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। विधायक विपिन परमार के सवाल के जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि सुलह क्षेत्र में नाबार्ड के तहत कृपाल चंद कुहल के रखरखाव पर साल 2007 से 2012 तक 31.83 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौल सिंह ठाकुर, गंगू राम मुसाफिर ने सदन के सत्कर्ता विभाग द्वारा पिछले 4 सालों में दर्ज किए गए मामलों को प्राथमिकता से उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अभी तक कुल 217 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2008 के बाद अदालतों में सजा की दर भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसी भी राजनीतिक विरोधी के खिलाफ जानबूझकर मामले नहीं बनाए हैं। विधायक हृदय राम और राजेश धर्माणी के सवाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन के पूरे लाभ दिए जा रहे हैं। विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में चंबा जिले में रिवर वैली प्रोजेक्ट का मामला उठाया। इसके जवाब में वन मंत्री खीमी राम ने कहा कि चंबा जिला में रिवर वैली प्रोजेक्ट के तहत 36 करोड़ 62 लाख 531 रुपए खर्च किए गए हैं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने अपनों पर पलटवार किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल में विपक्ष की कारगर भूमिका निभा रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी विधानसभा के भीतर और बाहर
दोनों जगह सक्रिय है। कौल सिंह ने भाजपा की राज्य सरकार पर प्रदेश का विकास ठप करवाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के दो दिग्गजों केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश मुखिया कौल सिंह ठाकुर के बीच वाक युद्ध नया नहीं है। ये नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। हालांकि दोनों ही नेता तल्ख बयान देने के बाद तेजी से अपने बयान से पलट भी जाते हैं। ऊना दौरे के अंतिम दिन हिमाचल आजकल से बातचीत में कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष मजबूत है और वो कारगर भूमिका निभा रहा है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है। इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है विधानसभा के अंदर भी उठाया, बाहर भी उठाया है। कौल सिंह ने धूमल सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऊना में सीवरेज लाइन बिछाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीवरेज योजना तैयार की गई, लेकिन मौजूदा सरकार योजना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। अच्छा, सीवरेज की जब मैं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री था, हमने सीवरेज की स्कीम यहाँ युद्ध स्तर पे शुरू की और उसके बाद जब से भाजपा की सरकार आई है वो काम जो है ठप पड़ा हुआ है। कौल सिंह ने एक साथ अपनों और भाजपा सरकार पर जिस तरह से वार किए, उससे उन्होंने अपने सियासी इरादे जग जाहिर कर दिए हैं। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल हुई बीएसपी की निगाहें अब हिमाचल की ओर हैं। साथ ही बसपा का हाथी फिर पहाड़ों पर चढ़ने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 1 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। अब की बार पार्टी ने फैसला किया है कि प्रदेश की सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल मामलों के प्रभारी मान सिंह मनहेड़ा ने ये दावा किया है कि प्रदेश में सत्ता की कमान बहुजन समाज पार्टी के हाथों में रहेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक बार फिर हिमाचल की सियासत में अपनाया जाएगा। पिछली दफा प्रदेश में पार्टी का प्रमुख चेहरा मेजर विजय सिंह मनकोटिया थे। की दफा प्रदेश में पार्टी युवा चेहरे की तलाश में है जिसे चुनावी कमान सौंपी जा सके। मंडी के पधर आए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा कि पार्टी आम और वंचित परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवाओं को प्रदेश की कमान सौंपेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दोनों अपने पुत्रों को राजनीतिक विरासत सौंपने की फिराक में हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया कि 68 की 68 सीटों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, 70% टिकटें हम युवा को देंगे और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ये 2 युवा के अलावा अनुराग और विक्रमादित्य के विकल्प के लाके एक नया युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बनाएंगे। मनहेड़ा ने दावा किया आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ होगा और सत्ता की कमान बसपा के हाथों में होगी। बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बसपा नेता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बसपा का हाथी हिमाचल में क्या गुल खिलाएगा। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पधर। प्रदेश के हजारों पेंशनर्स राज्य सरकार के फैसले से रोष जदा हैं। पेंशनर्स ने हिमाचल पेंशनर्स कल्याण के बैनर तले अपना स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। संघ में उनकी मांगे पूरी न होने पर सरकार के साथ संघर्ष करने की चेतावनी दी है। ये पेंशनर्स पंजाब की तर्ज पर आर्थिक लाभ देने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ ने हमीरपुर में स्थापना दिवस मनाया। इसमें राज्य भर से आए पेंशनरों ने हिस्सा लिया। समारोह में भाजपा सरकार को पेंशनर विरोधी करार दिया गया। पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सरकार को भाजपा चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाया। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर लाभ देने का वादा बनकर ही रह गया है। पेंशनरों ने कहा कि राज्य सरकार उनके हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। संघ के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से संघर्ष किया जाएगा, लेकिन साथ ही वार्ता के सभी विकल्प खुले रखे जाएंगे। हम अपना संघर्ष जो कुछ भी करेंगे वो आपके सामने आएगा। हम सारे प्रदेश भर में संघर्ष का पहला चरण आज अनाउंस करेंगे। अगर सरकार इस मध्य भी नहीं मानी तो दूसरे चरण की घोषणा होगी, फिर नहीं मानी तो तीसरे की, फिर नहीं मानी तो चौथे चरण की, और इस प्रकार से हर चरण जो है वो चलता जाएगा। पेंशनरों ने चेतावनी तो दी है, लेकिन सरकार पर चुनावी साल में इसका कितना असर होता है ये देखना बाकी है। जसवीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल,
सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। बजट पर चर्चा के दौरान धूमल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा राज्य पर कर्ज के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। विधानसभा में किन्नौर हाइडल प्रोजेक्ट का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने उठाए बिजली उत्पादन पर सवाल, धूमल ने दिए जवाब। कौल सिंह ने किया अपनों पर पलटवार, कहा विपक्ष की कारगर भूमिका निभा रही है कांग्रेस। गुरिल्लाओं ने किया विधानसभा का घेराव, सरकार से मणिपुर की तर्ज पर स्थायी नौकरी की मांग। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के हाथों प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने आज विधानसभा पर हमला बोला। हजारों की तादाद में प्रदेश के कोने कोने से आए इन व्यक्तियों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धूमल सरकार से मणिपुर की तर्ज पर विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरी की मांग की। ये है एसएसबी के प्रशिक्षित गुरिल्ला, लेकिन लंबे समय से बेरोजगारी की कतार में खड़े हैं। संघर्ष के चलते हर एक जिलों की सड़कें नाप चुके हैं। कुल्लू से लेकर बिलासपुर तक हर एक जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब राजधानी शिमला में प्रदर्शन किया। पंचायत भवन से होते हुए ये विधानसभा पहुंचे और घेराव किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स के तहत प्रशिक्षित हैं, इसलिए सरकार से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। इन्हें नौकरी मणिपुर की तर्ज पर दी जाए। प्रदेश में इनकी तादाद 15,000 के करीब है। एसएसबी स्वयंसेवी कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद ने कहा है कि मणिपुर में रोजगार दिया जा चुका है, इसलिए दूसरे राज्यों में भी इनकी मांगे मानी जाएं। तो हमारी ये मांग है कि अगर केंद्र सरकार ने वो चिट्ठी नहीं भेजी है, वो चिट्ठी तुरंत भेजी जाए, और चिट्ठी मिल गई है तो हिमाचल सरकार उस पर कार्रवाई करे। गुरिल्ला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम भारद्वाज ने धूमल सरकार से स्थायी नौकरी की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग उम्र दराज हो चुके हैं उन्हें पेंशन देकर राहत दे। 5 वर्षों से लगातार गृह मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता रहा है कि अगर सरकार मणिपुर राज्यों को सेवा लाभ प्रदान कर देती है तो हिमाचल जैसे राज्यों में सेवा लाभ प्रदान करने में ऐसी देरी क्यों कर रही है। गुरिल्लाओं का कहना है कि उनका ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल में सड़क हादसे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही नदी नालों और झीलों में डूबने से मौत होने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन हादसों की स्थिति में शव को नदी या झील से बाहर निकालने के लिए प्रशिक्षित गोताखोर नहीं है। इनके अभाव में गोताखोरों को नंगल स्थित बीबीएमसी से मंगवाना पड़ता है। जब तक गोताखोर घटनास्थल पर नहीं पहुंचते तब तक शव गहरे पानी के बीच फंसा ही रहता है। मंडी के सुंदरनगर में कुछ साहसिक युवाओं ने गोताखोर तैयार करने के प्रयास जरूर किए, पर प्रशासन से आर्थिक मदद न मिलने से इनके प्रयास भी दम तोड़ रहे हैं। सिरमौर के रेणुका झील में डूबे पार्लर के एक सुरक्षाकर्मी का शव मंगलवार को तीसरे दिन बाहर निकाला जा सका। प्रदेश में प्रशिक्षित गोताखोर होते तो रविवार को ही शव तत्काल बाहर निकालते। आज भी शव सेना की गोताखोरों की मदद से झील से बाहर निकाला जा सका। यहाँ तक कि नंगल से बुलाए गोताखोर भी असफल साबित हुए। आज सवेरे दोबारा से हमने सेना की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया और लगभग 9:30 बजे उस डूबे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी हमें झील के मध्य में से मिल गई है। उधर इससे पूर्व मंडी के व्यास नदी में आईआईटी का छात्र डूबा था। उसका शव भी दूसरे दिन सुंदरनगर के गोताखोर एसोसिएशन के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर व्यास नदी से बाहर निकाला था। हादसे से तो वो निपट गए, लेकिन आर्थिक मदद न होने की पीड़ा उनकी जुबान से साफ छलकी। सरकार से भी काफी हेल्प मांगी, मगर सरकार ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। अगर सरकार अभी भी हमारी थोड़ी हेल्प कर देती है तो हम जितना हमारा सामान बचा है हम उसको लेके अपनी जो एसोसिएशन है इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। अगर सरकार ऐसे संगठनों को प्रोत्साहन दे तो प्रदेश को प्रदेश के भीतर ही प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हो जाएंगे और फिर कोई भी शव 3-3 दिन तक झील में नहीं सड़ता रहेगा। मंडी से अंकुश सूद और नाहन से सतीश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल सीजन 5 के 2 मैच खेले जाएंगे। ये मैच 17 और 19 मई को खेले जा रहे हैं। आईपीएल 2020 मैचों के लिए धर्मशाला स्टेडियम को सजाया जा रहा है। एचपीसीए के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि 2020 मैचों के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
IPL सीजन 5 के मैचों के लिए इस बार धर्मशाला के स्टेडियम का चुनाव किया गया है। हालांकि मैच 17 और 19 मई को होने हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स व दिल्ली डेयरडेविल्स एक मैच किंग्स 11 पंजाब के साथ खेलेंगी। HPCA के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि क्रिकेट मैदान में टीमों के लिए अलग प्रैक्टिस एरिया बनाया गया है। धर्मशाला में 2020 मैचों के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार भी काफी धुरंधर बल्लेबाज और गेंदबाज इस ग्राउंड पे अपने जौहर दिखाएंगे। सहवाग, वार्नर, केविन पीटरसन, रॉस टेलर, महिला जयवर्धने ये उनके सबसे प्रमुख बल्लेबाज हैं। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर 17 और 19 मई को धुरंधर बल्लेबाज अपना जौहर दिखाएंगे। 20-20 मैच खेलने वीरेंद्र सहवाग, केविन पीटरसन, रॉस टेलर और महिला जयवर्धने धर्मशाला पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL सीजन 5 के 2 मैच खेले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। साथ ही दर्शकों का उत्साह क्रिकेट ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। निरपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे संवाददाता, जो पहुंचा रहे हैं हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। आप भी डालिए एक नजर। शिमला कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही, अब शिमला को हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। शिमला आज भी अंग्रेजों की पसंदीदा शहर रहा है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह रहा है ये रिज मैदान। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से रमेश सिंह का। हिमाचल आजकल के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से हिमाचल आजकल के लिए निरपजीत निप्पी। ऊना का चिंतपूर्णी का क्षेत्र एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से राजीव भनोट। अपने ऐतिहासिक मंदिरों व प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। 1000 साल पूरा कर चुका ये चंबा शहर आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू मनाली से राज अग्रवाल। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए कुलभूषण चब्बा। हिमाचल आजकल के लिए सोलन से मनीष शारदा। हमीरपुर से हिमाचल आजकल के लिए जसवीर कुमार। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए केलंग से अजय लाहौरी। हिमाचल आजकल के लिए करसोग से यशपाल गुप्ता। हिमाचल आजकल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा। पत्थर से हिमाचल आजकल के लिए कृष्ण भोज। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों से हिमाचल आजकल के लिए बॉबी सिंह। हिमाचल आजकल के लिए जोगिंदर नगर से मैं सुभाष शेरी। बैनाशी मंदिर परिसर से हिमाचल आजकल के लिए कैमरामैन पंकज साथ मैं कमल। हिमाचल आजकल के लिए कुमार सिंह से मैं अमित सूद। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए नोटा से मंजीत भारद्वाज। हिमाचल आजकल के लिए चिड़गांव रोड से प्रदीप राही। हिमाचल आजकल के लिए पोंटा साहिब से नागेंद्र तरों। हिमाचल आजकल के लिए नितिन शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए चौपाल से मैं राजेंद्र जैन। पालमपुर से हिमाचल आजकल के लिए संजीव राणा। कांगड़ा की ऐतिहासिक तहसील से हिमाचल आजकल के लिए देरा से गुलशन धनोआ। मैं विमल ग्रोवर परवाणु से हिमाचल आजकल के लिए। हिमाचल की ऐतिहासिक नगरी नादौन से हिमाचल आजकल के लिए मैं संजीव बॉबी। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasajkal@gmail.com।